इससे पूर्व आपसे जो मुलाकात हुई थी ग्राम कलवा में, आपके घर पर मुलाकात हुई थी, उसके बाद से लेकर अभी तक में आपने कितने लोगों को जरी दिया और कितना लोगों को अभी प्राप्त हुआ? 5 ठो गर्भवती है और 6ठा में ये बच्चा अभी हुआ है। 5 ठो अभी गर्भवती है, वो भी भगत देगा तो हम आपको मिलाएंगे जी। सबको भगत हम कहें और देगा जरूर। यानी कि पहला शर्त है कि बच्चा होने के बाद भगत होना जरूरी है। लड़का अगर लड़का का मांग है तो भगत देना है, लड़की का अगर इच्छुक है कि हमको शौक से लड़की चाहिए तब भी हम भगत ले लेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं मधेपुरा लाइव न्यूज और हमारे साथ जुड़े हुए हैं बाबा जो ये दावा करते हैं कि हमारे जड़ी बूटी से निसंतान को संतान होता है। इसी सिलसिले में इससे पहले भी खबर चल चुकी थी और आज एक नया चमत्कार फिर हुआ है, तो अब बाबा के पास पहुंचे हुए हैं, जानेंगे कि आखिर किस तरह से होता है। तो आपके दवा के द्वारा फिर से एक नया जो हुआ है, बच्ची हुआ है, कैसे हुआ और क्या बताएंगे? ये जो जिसको लड़की नहीं, लड़की है, 4 ठो 5 ठो लड़की है, लड़का नहीं होता है तो आदमी परेशान हो जाता है। तो अब लड़का हमको नहीं होगा, अगर मेरे पास जाता है तो हम जो है उसको दवाई देते हैं और 100% का गारंटी ले लेते हैं कि लड़का होगा तो होगा, और हुआ भी है। यहाँ भी हुआ है, अभी जहाँ पर अभी आप हैं यहाँ भी यही बात हुआ था। तो उस जब बच्चा होने के बाद क्या मांग करते हैं? भगत तो देना ही पड़ता है और खुशनामा उसको जो होता है वो दे देता है। वो अलग चीज है, लेकिन धार्मिक रूप से कहा जाता है किसी का भगत तो 8 पहर भगत हम ले लेते हैं, बरही में दे दे या छठिहार में दे दे। अभी कौन सी जगह है ये है परिहारी जी। बाबा जो कहे अहाँ एकरा से कितना संतुष्ट छी कि सही में होइ छै कि नहीं होइ छै? बताओ। नहीं, सही बात छिए, ई सही बात छिए, तो ई भेलै या तो हमें तो प्रथमे भेलै तो हम कह रहल छी। ठीक है, तो बाबा जे जड़ी बूटी से देने है या जैसे देने है। हाँ, की नाम छी अहाँके? हमार नाम छी रघुनंदन यादव, घर बेलारी पड़ता है। कौन गाँव? ई परिहारी भेलै, यह बासी छी घर, यह छी पहलुका, अभी एठिन से चल गेलिए। यहाँ पर भगत भगत हाँ बचवा दिलके या भतीजवा हमर वह दे रहल छै। तो जिस घर में ये जो है ये चमत्कार हुआ है, उन घर के जो है बुजुर्ग उनसे जानने गए कि जो बाबा का दिया हुआ जड़ी बूटी के बाद किस तरह से संतान हुआ, कितना विश्वास रखते हैं बाबा पर। बाबा के पर जो अहाँ के जड़ी बूटी दल के घर में परिवार के सबका बच्चा भले, कितना विश्वास माने छी कि जे जड़ी बूटी दल के बाबा वो सही भले? हाँ सही छे, सही भले। हाँ पहले निराश रह गए ना, 5टा 6टा बेटी भले। हाँ बेटा नहीं भले ना, बेटा पहिने भेले ना, नुकसान भेल। अच्छा, तो वैसा नहीं भेले तब जड़ी बूटी दल के केना जानकारी मिलल कि वहाँ पर जड़ी बूटी मिली छै सरकार में? जना कि हमरा गांव के सर कुटुम छै, ओते सर कुटुम से मालूम भेल। तो उ जानन छिए ने, उ बोले छै तो वही ना। ऐसे पहले भी बहुत लोग का कर चुकल छै बच्चा, करलकै या कलवा में और अहाँ के घर में। हाँ कितना खुश छिए? बहुत खुश। एहे लिए भगत दलिए? हाँ भगत के पूरा माने छिए? पूरा माने छिए। की हो छै भगत में? की हो छै? पुस्तैन से भए रहले या, जना कि जे भगवत जी गछलकै जे जै दिना बढ़ी हेतै ओइ दिना भगत तोरा दिए पड़तै, तो दलकै। की नाम छै अहाँ? जितनी देवी। और यही घर छै परिहारी? ई हमर बचवा भेलै। हाँ ठीक है, आगे अन्य घर के सदस्यों से आपको मुलाकात कराते हैं। स्थानीय निवासी हमारे साथ मौजूद है और उनसे जानेंगे कि भगत क्या होता है। शहर के लोग नहीं जानते होंगे कि भगत ग्रामीण क्षेत्रों का एक महत्वपूर्ण पूजा होता है। क्या होता है इसके बारे में जाने। भगत केकरा कहे छै? भगत एकरा कहे छै, माने ठाकुर जी के जे कोई
मने कह दै छै जे सरकार हमरा ई चीज भए जेतै तऽ हम 2 पहर देब कि 4 पहर देब कि 8 पहर देब, इएह चीज छै जे ओकरा पूर्ति भए जाइ छै तऽ एहि लए कऽ भगैत दए दै छै ठाकुर जी के, जकरा जे गछै छै से उतना पूरा के दै छै। यानी कि भगत में गायन के द्वारा भगवान के मनायल जाय छै। हाँ, गायन के द्वारा भगवान के मंगायल जाइ छै, तब भगवान आबै छै, मने देह में कोनो भक्ता के आबै छै तऽ उ जे छै से पान मने दै छै, ओकरा छत दै छै जे जा तोरा पूरा भए जेतऽ, एहि के लिए जे छै से ओकरा मंगायल जाइ छै। शहरी क्षेत्र में तो पूजा के अलग होइ छै विधान। शहरी क्षेत्र जे छै से शहरी क्षेत्र में तऽ ई सब चीज नहि होइ छै, ई देहात के चीज छियै ई। अच्छा, शहरी क्षेत्र में थोड़े मानै छै ये सब चीज के। ने शहरी क्षेत्र में ने डाइन के मानै छै, ने भगत के मानै छै, केकरा मांगे छै, उ तऽ दोसरे डॉक्टरे फाक्टर के मांगे छै। तऽ एहि दुनिया जे छै से देहात में जे छै से सब चीज के बहुत प्रमाण छै, बहुत प्रमाण छै। अहाँ बड़ मानै छियै। हाँ, मानै छियै, हमरा आर के बापे दादे परदादे मानने एले तऽ हम किया न मानबै। एहि लिए भगत जब भी होइ छै तऽ कराबै छै। हाँ, कोई भी जग होइ छै, कोई भी खुशी के होइ छै तऽ ओहिमे भगत कराबै छै। नहीं नहीं, खुशी ने ओकरा जे गछल जाइ छै ओकर बाद होइ छै। ओकर बाद होइ छै। की नाम छै अहाँके? हमर नाम हरिनंदन यादव। घर हे अकंडा पचवड़िया कथा परिहारिये। परिहारी है। ठीक है, हम अन्य सदस्यों से भी आपको बात कराते हैं। हमारे साथ इसी घर से एक महिला जुड़ी हुई है और उनसे जानेंगे कि जो पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है कैसे हुआ और कितना खुश है। ऐसे पहले बेटी हो रहल है, ओकर बाद बेटा भेले, तो भगत के द्वारा जे बाबा जे छै जड़ी बूटी दल के ओकर बाद भेले, तो कितना खुश छी? बहुत खुश छियै। और केना जानकारी मिलल कि बाबा के द्वारा जड़ी बूटी देल जाय छै? दूसरा कोई से दूसरा से। जी। ओकर बाद फिर केना संपर्क कर दिया? संपर्क पे बाबा से करने होगा ना? हाँ करलकै जो। घर से लोग सब देलक। हाँ ओकर बाद तब फिर जड़ी बूटी होले। कते दिन के बाद कितना दिन जड़ी बूटी खेलकै? जड़ी बूटी ने जो दवाई जे दलकै रह तो कते दिन? 2 महीना। 2 महीना। और 2 महीना के मतलब कि ई चीज के पूर्ति भए गेलै। जी। ओकर बाद हाँ? 1 महीना के बाद। हाँ तऽ अभी बच्चा भेल नहीं छै? भेलै। भेलै। हाँ लेकिन ओ की कहै छै बच्चा होय के समय में ई फिर से अंदेशा रहे कि कहीं बेटी नहीं भए जाए, एहि लिए जड़ी देल गेलै, जड़ी देल के बाद फिर वो बेटी नहीं बल्कि बेटा बेटा यही ना? हाँ ओकर बाद अभी भगत देलियै है। हाँ। तऽ बेटा बेटा के खुशी पे भगत देलियै। की नाम छियै अहाँके? रूबी कुमारी। आ यही घर से छियै? ओकर न मौसी लागे छै। मौसी लागे छै। हाँ तो जो जिसको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है उनसे हम जानेंगे कि जो खुशी हुआ, ये खुशी को जो है किस तरह से व्यक्त करेंगे। आगे बने रहिए। हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक भगत गायन के सिद्ध व्यक्ति और जो लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर भगत वाचन करते हैं, तो इनसे जानेंगे कि भगत है क्या और भगत में होता क्या है। चूँकि गाय के बतायल जाइ छै, भक्ति प्रदर्शित करल जाइ छै, तो गाय में गावे में की बोले छियै, की भाव रहे छै, ई बारे में बताओ। ओहि बारे में इतने बोले छियै जे धर्मराज बाबा की कथा छै, ओहि कथा के जे विषय वसना छै ओकरा गबियो के और बतैयो के विषयो में बुझबै छियै जे लीलाधारी गोसाई छियै, एकरा जकरा मनोकामना पूरा केलकै ओकर ई धर्म के चट्टी लगाबै छै, ओकर ई पूजा पाठ करै छै, जे एकर मन में छै ओकर पूरा करे छै ठाकुर जी के। एकर जे छै एहिमे जितना भी एकर भक्त छै, जितना सेवक छै ओकर सबके वर्णन करल जाइ छै, ओकरा विषय में बतायल जाइ छै जे ई एहिठाम एना केलकै, ओहिठाम ओना केलकै, सब कृपा ई ठाकुर जी के छियै। एकर एतने टा गुणनवाद छै जे भगवान के भक्ति ओकर गुणनवाद करू, सुनबू, ओहिमे जकरा आत्मा में संतुष्ट भए जाइ छै, बुझि जाइ छै, ओ समझि जाइ छै। जकरा नहीं आत्मा में बैठे छै तऽ ओकरा लिए तऽ कुछो चीज नहीं छियै, कहलकै मानू तऽ देव नहीं तऽ पत्थर। अच्छा, धर्मराज कोन बाबा के कहल जाइ छै, कोन भगवान के धर्मराज? बाबा एकरे कहै छै बाबू कालिदास के। एकर नाम के अनेक नाम छै, जकरा जय में होइ छै ओहि नाम से एकरा पुकारे छै। कोई धर्मराज बाबा कहै छै, कोई कालिदास कहै छै, कोई ठाकुर जी करे छै, यानी जय नाम से एकरा पुकारियो। बस ई छियै राधा कृष्ण जकना कहै छियै, राधा कृष्ण के नाम कृष्णे जी के ठाकुर जी कहल जाइ छै जी। ओकरे भक्ति भाव हम सब करे छियै, ओकरे गुणनवाद करे छियै। आब ऊपर जाके जे फिर कहावत छै कि ग्रंथ के अनुसार छै, पुराण के अनुसार छै कि धर्मराज यम के कहल जाइ छै, यमराज के ही धर्मराज के तौर पर मानल जाइ छै, कि सही बात छै? ओ धर्मराज अलग भेलै आ ई धर्मराज जी अलग भेलै।
आ सारा दुनिया में तो कहलकै जे इएह छै, एकरा से बढ़ि कऽ कोई नहीं छै। जे भी चीज करे छै हिनके कृपा यानी कि से। भगवान का रूप अनेक है लेकिन एक ही से। एक ईश्वर छै। और यही चीज का अहाँ गायन के द्वारा अहाँ लोग के हाँ, अही के ओकर वर्णन करे छियै, ओकर विषय करे छियै, ओकरा बताबै छियै, सुनाबै छियै जे एकर लीला एना भेलै, एहि भक्त के एना केलकै, ओहि भक्त ओना केलकै, लीलाधारी एकर तें नाम राखल गेलै। अच्छा, एकरा में कुछ आकर्षण भी, जैसे गायन जना आर के गाबै छियै, गायन के द्वारा लोग के प्रस्तुत करे छियै, तो चूंकि आज जगह जमाना बदल गेलै है, नया नया युवा आ गेलै है, युवा के अलग सोच होइ छै, ओ सब संगीत के द्वारा वाला गीत में ज्यादा प्रसन्न होइ छै। तो एकरा में कुछ अहार के चूंकि ई विधा के चला रहल छियै, तो कुछ कलात्मक बदलाव भी कर रहल छियै कि ताकि जो युवा वर्ग छै, आने वाले के समय के जो युवा होते, वो सब ई चीज के नहीं लुप्त कर दे, ई चीज का भी वो सब का अच्छा लागे, एकरा ले कुछ ओकरा में कुछ चेंजिंग कर रहल छियै कि वही एक ही रफ्तार चलते। अपना अपना इच्छा के बात छियै जे एकरा राखे या नहीं राखे। आइ एकरा भगवान 6 गो लड़की पर से 1 गो लड़का देलकै। अब हिनिक बाबा के द्वारा से जे जड़ी बूटी देने है, हमरा उस संग में भगत बाबा छै, हजार हजार के पुत्र पुत्री भेलै। ओकरा जे इच्छा भेलै तो हमरा आर के दौल देलकै, मंगेलकै, जे ओकरा आश्रित भेल बर विदाई केलकै। और हमरा सबके मांग चाँकिन से प्रभु के लीला छियै, ओकरा संतान भए। की नाम छै अहाँ? हमर नाम छै जयराम प्रसाद यादव, घर रानी पट्टी। और यहाँ एलिए परिहारी? जी हाँ, परिहारी एलिए। कितना दल छै अहाँ के? लगभग 12 आदमी छियै। 12 आदमी। जी। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, खास करके जो है आज के डेट में जो ये भगत का जो गायन की जो सिलसिला है, इसमें चेंजिंग इनके अनुसार कहना है किसी नहीं हो सकता है। जो विधा काल से चला आ रहा है जो पद्धति, वही पद्धति आगे भी कायम रहेगा। इसमें कोई चेंजिंग नहीं कि जैसे युवा पीढ़ी आ रहा है, नए जमाना आ रहा है, तो उसके अनुसार हम अपने गायन शैली को कुछ मनोरंजक बना दे, ऐसा कोई धारणा नहीं है। जो पुश्तैनी रूप से चला आ रहा है वही पुश्तैनी रूप आगे भी चलेगा। विश्वास का चीज है और विश्वास पे ही सभी कुछ टिका हुआ है। तो हमारे साथ और भी जो घर के सदस्य हैं, खास करके जिनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, उनसे आपको बात कराते हैं। और फाइनली परिहारी पहुंचने के बाद जो जिससे आपको भेंट कराना चाहते थे, जिनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, उनसे जानते हैं कि ये पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। अनेक बेटी होने के बाद परेशान थे, तो ऐसे में जो कलवा के बाबा से मुलाकात हुई, जानकारी हुआ, और उसके बाद उनकी जड़ी बूटी खाने के बाद जो है फिर से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसके उपलक्ष्य में यहाँ पर भगत का आयोजन किया गया था। बहुत तरह से परेशान नहीं है, पुत्र रत्न की प्राप्ति भले कितना खुश छे? खुश छियै ने, बताबू। खुश छियै एहि खातिर 7 गो लड़की से भेलै, तो ओहि खातिर खुशनुमा से हम भगत दे रहल छियै। और केना जानकारी भेले रहा हम कैसे? जानकारी दीदिये सब करलक, हम लिए बहुत कहलिए ना से हमरा बोललिए, कानलिए, बाजलिए, तो कहलकै कि से चल देखेबो, तो कहलकै कि से भेजलकै ओते, घर वाला गेलै तब नाम लिखबेते से। ओकर बाद हाँ, 1 महीना के बाद तो पता विश्वास नहीं। ओकर बाद तब आए भगत लिए। हाँ, भगत खुशनुमा से देखो। अहाँ माने छे कि बाबा का द्वारा जे जड़ी बूटी होइ छे सही में काम करे? हाँ, ऐसे जरी पहले अहाँ के कुछ मन में रहे कि होते कि नहीं होते, लेकिन अब गंगा स्नान गेल रहिए, गंगा स्नान में नहीं भेले पूरा। पेट में रहे तो नहीं विश्वास है रे, विश्वास से देते मन फाट गेले। 7 गो भेले तो कहलिए अब ना हेते लाग छै, तो कहलिए कि तब हमरा देखबे पड़ता, लोग ले बोल, तो लोग बोललिए तो कान लिए तब। अब अहाँ के जे भी संपर्क में छे ओकरा अहाँ बता सकै छी? हाँ, अब बतेबे, 5 आदमी छे, हमर भौजाई छे, बहिन छे, ओकरा बतेबे, बतायल छे, कहलौ छिए, कहलकै है से 1 महीना हेल दई तो हम देखेबे। की नाम छे? हमर संजन देवी, बचवा के की नाम? अंकुश कुमार छे। पुष्पा रखी। अहीं के बेटा छे? हाँ, कितना खुश छे? बहुत खुश छी। तो परिजन सभी खुश हैं पुत्र रत्न के प्राप्ति के बाद, और कितना पुत्री हुआ ये भी आपको सहज मालूम हो गया है। तो फिलहाल आगे आपको दिखाते हैं कि जो जिन बाबा से आपको इनको जो है जड़ी बूटी प्राप्त हुआ था, उनका क्या कहना हुआ और भगत क्या होता है, इस सब के बारे में भी आपको जानकारी आगे की वीडियो मिले। वापस हमारे साथ वही बाबा जुड़े हुए हैं, और जो जड़ी बूटी देकर जो है जिनको निसंतान है, यानी कि अगर लड़का नहीं हो रहा है तो उनको लड़का प्राप्ति दिया, खास करके जिनको औलाद हो ही नहीं तो उनको, या बेटी हो या बेटा,
वो भी देते हैं। तो क्या जड़ी बूटी है और क्या ऐसा है आपके में भक्ति जिसकी वजह से लोग निसंतान को संतान प्राप्त होता है और जिनको बेटा की प्राप्त चाहिए तो बेटा देते हैं? देखिए, लड़का और लड़की का जड़ी जो है वो बताने वाला चीज नहीं है, वो तो हमको खुद सर मालिक बताया है। धर्मराज बाबा जो बता दिया है उसी को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और जड़ी उखाड़ कर भी दिखाया था हमको कि देखो ये जड़ी जो है अगर टूट जाएगा तो समझ लेना लड़की हो जाएगा, अगर नहीं टूटेगा तो समझ लो लड़का होगा। उसी टाइम तुम गारंटी ले लो कि 100% लड़का है तो है। और 4 ठो दवाई हम चलाते हैं, अब बिल्कुल ठोस। एक लिकोरिया का, एक बवासीर का, एक ही जो धैर्य है, आदमी को भी धैर्य गिरता है उसका भी, एक कहीं जोड़ में दर्द हो तो उसका भी, और ये बच्चा का। यानी कि 5 ठो दवाई हम 5 तरह का चलाते हैं। चलाते हैं और खास करके ये सारा का सारा दवाई जो भी चलाते हैं वो बाबा के आदेशानुसार बस, जो है उसी पर विश्वास बस करते हैं। धर्मराज बा के विचार से हम देते हैं। इससे पूर्व आपसे जो मुलाकात हुई थी ग्राम कलवा में, आपके घर पर मुलाकात हुई थी, उसके बाद से लेकर अभी तक में आपने कितने लोगों को जरी दिया और कितना लोगों को अभी प्राप्त हुआ? 5 ठो गर्भवती है और 6ठा में ये बच्चा अभी हुआ है। 5 ठो अभी गर्भवती है, वो भी भगत देगा तो हम आपको मिलाएंगे। जी। सबको भगत हम कहें और देगा जरूर। यानी कि पहला शर्त है कि बच्चा होने के बाद भगत होना जरूरी है। लड़का, अगर लड़का का मांग है तो भगत देना है। लड़की का अगर इच्छुक है कि हमको शौक से लड़की चाहिए तब भी हम भगत ले लेंगे। यानी किसी हाल में भगत तो हम लेबे करेंगे अगर मेरे दवाई से बच्चा होगा तो। तो आपने जाना कि बाबा का एकदम स्पष्ट आदेश है कि अगर बच्चा चाहिए तो वो तो ठीक है, जो चार्ज होता है वो देना ना देना वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, लेकिन जो है भगत जो देना वो अनिवार्य है, क्योंकि धर्मराज ठाकुर का जो है आदेश है उस आदेश के फलीभूत ये कार्य करते हैं और उसके बदले में वो जो है धर्म को बढ़ावा देने के लिए, धर्म आस्था लोगों तक पहुंचे, एक भगत का माध्यम ही होता है एक दूसरे से जुड़ने का। तो इसी को माध्यम को बनाते हुए जो है ये हर जगह भगत का आयोजन करवाते हैं और लोग खुशी खुशी भगत का आयोजन करते भी हैं। फिलहाल आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मध्यप्ररालिvenews.com। पचहत्तर वर्षों से इलेक्ट्रिकल सामानों का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान बंसीधर इलेक्ट्रिकल, लॉ कॉलेज रोड नियर सुभाष चौक, इंडियन बैंक के पीछे, मधेपुरा। प्रोप्राइटर बद्री बाहिती। लगातार 75 वर्षों से आप लोगों की सेवा में एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। 75 वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर मेसर्स महावीर प्रसाद बंसीधर, बिजली सामानों के पुराने होलसेल विक्रेता। प्रोप्राइटर रविशंकर बाहिती, मेन रोड सुभाष चौक, मधेपुरा। नोट अथोराइज्ड हेवल्स प्रोडक्ट साइज एसी कूलर के लिए संपर्क करें नियर कर्पूरी चौक, मधेपुरा। एक बार जरूर विजिट करें, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। साथ ही कर्पूरी चौक से आगे स्टेशन रोड में मां काली मंदिर के सामने दूसरी ओर मेसर्स महावीर प्रसाद बंसीधर के हेवेल्स शॉप है, जहां आपको मिलता है हेवेल्स कंपनी के विविध ब्रांडेड इलेक्ट्रिक आइटम। एक बार जरूर विजिट करें। आपके दांतों का कंप्लीट सॉल्यूशन संस्थान श्री बालाजी डेंटल हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, सिंहेश्वर, मधेपुरा मुख्य पथ सवेला के निकट। एक बार जरूर विजिट करें। अगर आप अपने दांत को रखना चाहते हैं स्वस्थ तो 2 बार ब्रश करें, सबसे पहले रात में खाना खाने के बाद और सुबह। गिन्नी ज्वेलर्स विश्वसनीयता का एकमात्र प्रतिष्ठान, सिर्फ नाम ही काफी है। ग्राहकों के विश्वास पर खरा, लगातार 24 वर्षों से सेवा।
मधेपुरा पूर्वी बाईपास रोड में जयपाल पट्टी चौक के समीप प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान सुदामा इंटरप्राइजेज में स्टेनलेस स्टील से बनी सीढ़ी, कुर्सी, झूला, गेट, रेलिंग, पलंग, टेबल एवं सभी प्रकार के सामान का निर्माण कुशल कारीगरों द्वारा किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। प्रोप्राइटर भूपेंद्र कुमार। हमारे प्रतिष्ठान सुदामा इंटरप्राइजेज में स्टेनलेस स्टील से सभी प्रकार के कुर्सी, टेबल, सीढ़ी इत्यादि कुशल कारीगरों द्वारा किया जाता है। कृपया आप लोग एक बार सेवा का मौका अवश्य। श्री जीवन अमृत आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, डॉक्टर SN कुमार, प्राकृतिक चिकित्सा विशेषज्ञ, पता पश्चिमी बाईपास रोड, न्यू बस स्टैंड के निकट, मधेपुरा। नमस्कार। श्री जीवन अमृत आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में पेट, छाती, हृदय, लीवर, किडनी एवं डायबिटीज रोग से संबंधित सभी प्रकार के बीमारियों का सफल इलाज आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा किया जाता है।